हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। डेट शीट आप लोगों की आ ही गई है। 15 मई से आपके एग्ज़ाम हैं। देखो, वैसे तो लग नहीं रहा है कि डेट शीट हटेगी या कोई डेट चेंज होगी, क्योंकि पहले ही यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था अब से 2 महीने पहले कि 10 मई के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। और अपनी बात के अनुसार ही उन्होंने डेट शीट आपकी जारी कर दी है। तो ऐसा हो भी सकता है कि चेंज हो जाए, वैसे चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर चांसेस हैं। तो आप इसी डेट को ध्यान में रखते हुए क्लासेस को फॉलो कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका 4th पेपर है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी हमने एक क्लास कर ली है, आज इसकी 2nd क्लास होने वाली है। अब क्लासेस कंटिन्यूअसली चलेंगी, सारे ही सब्जेक्ट की, बीएड फर्स्ट ईयर की भी, सेकेंड ईयर की भी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और सबसे मेन चीज़, टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे अपडेट आती रहती हैं तो आपको पता रहे कि चीज़ें क्या चल रही हैं। और अपने सब्जेक्ट चेक कर लेना, क्योंकि अभी मेरे पास एक लड़की का कमेंट आया था कि मैम मेरा मैथमेटिकल पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स मैंने लिया है और पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लिया है। अब देखो ये कॉम्बिनेशन कितना गलत है, क्योंकि एक ही दिन पेपर है मैथमेटिक्स का भी और बायोलॉजी का भी। तो या तो एक ही पेपर दे पाएंगी, या तो मैथ का दे पाएंगी या बायो का दे पाएंगी। तो ऐसी मिस्टेक अगर किसी की हो रखी है तो उसको सोल्व कीजिए, कॉलेज में कंसल्ट कीजिए, नहीं तो आप मेल कीजिए यूनिवर्सिटी को, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी बहुत ध्यान से देख के फिल करने होते हैं। और इतना तो आप वैसे तो आप व्हाट्सएप पे इतनी सारी चीज़ें पूछते हैं, तो अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं पता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी आपका 4th पेपर है, CC4। और बाकी जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देखो, कॉल मत करना, 790 690 1757 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। भाई, टेक्निक कोई भी स्किल होती है और एजुकेशन जिससे हमें नॉलेज मिलती है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या हो गई? जो नॉलेज है, जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है, उसे एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करना, तो वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गई। यानी जो स्किल है, जो चीज़ें हैं, वो अप्लाई करना एजुकेशन के फील्ड में, ताकि एजुकेशन जो है और बेटर हो सके। तो ये हमने पढ़ लिया था, इसकी अप्रोचेज भी हमने कर ली थी। आज इसके टाइप्स करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टेजेस और लेवल्स कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा पेपर जो है धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अप्रोचेज हमने पढ़ लिए, आज हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स क्या है? देखो, वैसे तो बेसिकली 3 ही टाइप्स इसके शो होते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें आईसीटी भी मेंशन था, तो मैंने आईसीटी के भी कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। तो अगर आपके पेपर में इस तरीके से आता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है और उसके टाइप्स बताइए, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। पहले एजुकेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हैं, फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, अप्रोचेज लिख सकते हैं, फिर टाइप्स एंड फॉर्म्स उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका क्वेश्चन भी लेंदी हो जाएगा, आप अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाएंगे और इफेक्टिव भी रहेगा। और थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट बनाने की भी कोशिश कीजिएगा कॉपी के अंदर, क्योंकि फ्लो चार्ट इफेक्टिव होते हैं। अब मानो आप कोई कॉपी दे चेक करने के लिए, 32 पेज की 28 पेज की कॉपी आप चेक कर रहे हैं, तो आप क्या चीज़ देखेंगे? वही तो चीज़ें देखेंगे जो बोल्ड होंगी, है ना। तो आप ऐसी ही चीज़ें प्रेजेंट करके आए जो टीचर की नज़र उन पे ही पड़े। तो टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पहला जो है टीचिंग टेक्नोलॉजी, सेकंड है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, थर्ड है बिहेवियर टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ है आईसीटी, जिसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो शिक्षण प्रौद्योगिकी क्या होता है, टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो टीचिंग क्या है भाई? एक कला भी है और विज्ञान भी है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे का विकास हो सके। भाई, टीचिंग क्या है? टीचिंग के द्वारा बच्चे का विकास ही तो होता है। वो टीचिंग में सारी चीजें आ जाती हैं, उसका फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट आ जाता है, उसका सोशल डेवलपमेंट आ जाता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंदर सारे पहलू आ जाते हैं, सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। यानी हमारा शारीरिक विकास, हमारा मानसिक विकास, हमारा सामाजिक विकास और हमारा संवेगात्मक विकास,
है ना। तो यानी टीचिंग का मतलब होता है, टीचिंग का उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड फोकस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, यानी टीचिंग के अंदर क्या होता है, बच्चे का और टीचर का इंटरेक्शन होता है। टीचर जो है वो पढ़ाता है, बच्चा जो है वो पढ़ता है, समझता है। लेकिन टीचर वर्क कैसे करता है, टीचर एक गाइडर की तरह वर्क करता है। कैसे, फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, गाइड देता है बस, है ना। जब टीचर एक गाइडर की तरह वर्क करेगा तभी क्या कहलाया जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कहलाई जाएगी, क्योंकि बच्चे को हमें केंद्र में रखना है ना। तो क्या है, टीचिंग क्या है, एक कला है, एक आर्ट है, एक साइंस है, जिसका मतलब होता है, टीचिंग का मतलब होता है, टीचिंग हम इसलिए करते हैं कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। स्कूल इसलिए तो भेजते हैं क्या कि बच्चे का जो है सारे एस्पेक्ट मजबूत हो जाए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसे तो हम घर पे भी पढ़ा सकते हैं। और टीचिंग में होता क्या है, टीचर पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है, और फोकस किस पे होता है कि बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके, बच्चे पे ध्यान होता है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग या फिर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है। कंटेंट क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, भाई टीचिंग में होती क्या है, तो टीचिंग हम जब करने जाते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। भाई मैं क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ, या आप लोग ने माइक्रो टीचिंग की होगी, या फिर आप कहीं टीचिंग कर भी रहे होंगे बहुत से लोग, तो आप क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे। भाई क्लास में जाने से पहले टॉपिक को प्लान करेंगे, टास्क को एनालाइज करेंगे, कार्य को विश्लेषण करेंगे, अपने उद्देश्य की पहचान करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या क्या काम करना है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जो आप प्लानिंग आपने की है, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका संगठन करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी रणनीतियों से हमें पढ़ाना है, क्या तरीके होने चाहिए पढ़ाने के, कौन सा मटेरियल एड्स रहेगा। मटेरियल एड्स यानी बोर्ड पे पढ़ाना है, प्रोजेक्टर पे पढ़ाना है, या फिर पार्क में ले जाके पढ़ाना है, तो किसी भी तरीके से, यानी आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, सामग्री क्या रहेगी। और विषय वस्तु के अनुरूप संसाधनों का चयन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लीड करेंगे, यानी आपने तैयारी भी कर ली, संगठन भी कर लिया, फिर क्या है, इंप्लीमेंट करने का नंबर आता है ना जब सारे काम कर लेते हैं, तो यानी लीडिंग करेंगे, संचार रणनीतियां देखेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करना है बच्चों को, और बच्चों को मोटिवेशन देना। ये भी तो देखना है, भाई क्लास में हम पढ़ाने चले गए लेकिन बच्चे तो मोटिवेटेड ही नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये भी तो देखेंगे कि मोटिवेशन कैसा है बच्चों का। और जो टीचर स्टूडेंट रिलेशन है उसे भी क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव रखेंगे। फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि भाई हमने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, लीड भी कर लिया, यानी अब बाद में मूल्यांकन करना, यानी जो पढ़ाया है वो ये देख लें कि कितना उन्हें समझ में आया है। तो लास्ट में होता है कंट्रोलिंग, यानी नियंत्रण, छात्र प्रदर्शन का मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी बच्चों को फीडबैक देना और उनका मूल्यांकन करना कि उन्हें कितना समझ आया है। तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। भाई हमने किसी को टॉपिक पढ़ाया, कुछ भी आपने पढ़ाया किसी बच्चे को टॉपिक, तो आप उसका कैसे मूल्यांकन करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उससे कुछ पूछ सकते हैं, बीच में कोई भी क्वेश्चन उससे पुट आउट कर सकते हैं। अगर उसने अच्छा बता दिया तो उसे पॉजिटिव फीडबैक देंगे, अगर उसे नहीं बताया गया तो फिर क्या है, टॉपिक को दोबारा से पढ़ाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, टीचिंग टेक्नोलॉजी में एजम्पशन यानी अनुमान क्या है कि टीचिंग क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, साइंटिफिक प्रोसेस है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड, यानी शिक्षण और अधिगम परस्पर संबंधित है, क्योंकि टीचर जो है टीचिंग कराता है और बच्चे जो है सीखते हैं। टीचिंग स्किल्स कैन इंप्रूव विद फीडबैक, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसके स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी इंप्रूव कैसे करा सकते हैं, फीडबैक देके। अब टीचर जो पढ़ा रहा है उसको फीडबैक क्या मिलता है, बहुत बार आपने देखा होगा जब आप 10th 11th 12th में होंगे तो आप फीडबैक देते थे कि ये फलाने वाला टीचर, ये वाली जो मैम है ये तो अच्छा पढ़ाती हैं, वो वाले सर जो है वो अच्छा नहीं पढ़ाते, तो वो एक तरीके से फीडबैक होता है। और वो बहुत बार हम लोग ऐसे भी करते थे कि किसी टीचर का अगर समझ नहीं आ रहा है तो सारे बच्चे इकट्ठे होके गए प्रिंसिपल मैम के पास कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर चेंज भी हो जाते थे, है ना। या फिर टीचर के प्रोसेस को चेंज करना कि भाई ये वाला तरीका अच्छा नहीं है, दूसरे तरीके से पढ़ाया जाए। तो टीचर्स के स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे, उन्हें फीडबैक देके। कैरेक्टरिस्टिक क्या है टीचिंग टेक्नोलॉजी की, अचीव्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, यानी 3 एस्पेक्ट हमारे होते हैं, 3 पहलू होते हैं। कॉग्निटिव यानी बच्चे की जो सोचना समझना ये सारी चीजें विकसित हो सके। अफेक्टिव यानी उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे संवेग, हंसना रोना, तो इसका भी तो विकास होना चाहिए। साइकोमोटर होता है डूइंग एस्पेक्ट, यानी जो हम एक्टिविटीज करते हैं। तो टीचर क्या है, टीचर की एक्टिविटी करता है, टीचर पढ़ाता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम अपने हाथों से करते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना टीचिंग टेक्नोलॉजी का
क्या है, विशेषता है। मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक, यानी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना। ये किस पे बेस्ड है, एजुकेशनल फिलॉसफी पे और साइकोलॉजी पे बेस्ड है, यानी शैक्षिक दर्शन पे और मनोविज्ञान पे आधारित होता है। भाई टीचिंग मनोविज्ञान पे कैसे आधारित है, यानी बच्चों के मन को समझना। क्लास में टीचर पढ़ाने जाता है तो साइकोलॉजी कहाँ काम आती है, साइकोलॉजी वहां काम आती है कि क्लास में 40 बच्चे हैं तो हमें हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझना है ना। फिर नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। सेकंड नंबर क्या है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश देना, भाई डायरेक्शन देना, किसी को गाइडेंस देना, किसी को निर्देश देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना। तो सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजीज फॉर लर्निंग इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन रूटेड इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी यह शिक्षण की प्रणालीबद्ध रणनीतियां हैं जो शिक्षकों पर निर्भर न होकर किस पे होती है, जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। जब ये टेक्नोलॉजी वर्ड इसके साथ जुड़ गया तो ये किस पे डिपेंड होगी, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होगी। और पढ़ाई में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, ऑडियो विजुअल एड्स यूज होती हैं। ऑडियो विजुअल क्या है कि बच्चा सुन भी सकता है और देख भी सकता है। प्रोजेक्टर्स हम यूज करते हैं आज के टाइम में, और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसे इजी करके पढ़ाना, उसे तोड़ तोड़ के पढ़ाना, ठीक है। इसकी क्या कंटेंट है, इसकी विषय वस्तु क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होंगी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी लीनियर एंड ब्रांचिंग मेथड्स जो हम आगे पढ़ेंगे। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोई भी टॉपिक है, टफ टॉपिक है, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में करके पढ़ाना, या तो उसे सीधे मतलब एक स्टेप से हम दूसरे स्टेप में जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर फोर्थ पे जाएंगे, फिर फिफ्थ पे जाएंगे, इस तरीके से। और ब्रांचिंग मेथड होता है कि किसी भी तरीके से बस बच्चे को समझ आना चाहिए, यानी हमें कॉम्प्लेक्स को ईजी बनाना है, ठीक है। यानी हमें इंस्ट्रक्शन ऐसे देने हैं कि बच्चे को समझ आ जाए। डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, जितने भी सीखने के तरीके हैं, सिखाने के तरीके हैं, शिक्षण सामग्री का विकास करना। फोर्थ क्या है, लर्निंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, यानी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, ठीक है। पूर्ण धारणाएं क्या है, इसके एजम्पशंस क्या है कि बच्चे क्या है, स्टूडेंट लर्न एट देयर ओन पेस। क्या होता है इसका मतलब कि भाई अगर हम टेक्नोलॉजी से बच्चे को समझा रहे हैं, या आप अपने आप को ध्यान में रखिए, अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आप अपनी स्पीड से ही तो देखेंगे। बहुत सारे बच्चे नॉर्मल स्पीड में देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ही स्लो लगता है तो इसे 1.5 पे कर लेते हैं, 1.25 पे कर लेते हैं, कोई 1.5 पे पढ़ता है, कोई 2 की स्पीड पे पढ़ता है। तो यानी बच्चे क्या है, अपनी स्पीड से सीखते हैं, अपनी गति से सीखते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लर्निंग अकर्स इवन विदाउट अ टीचर, यानी अगर टेक्नोलॉजी है क्लास के अंदर तो टीचर नहीं भी होगा तो भी बच्चे सीख लेंगे, है ना। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट एनहेंस लर्निंग, बच्चों को पुनर्बलन मिलता रहेगा, फीडबैक मिलती रहेगी। इससे क्या है, बच्चे और अच्छा सीखेंगे, बच्चे एंगेज होंगे, बच्चों की जो लर्निंग है वो और आगे बढ़ेगी। विशेषता क्या है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की, इसका फोकस रहता है कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स पे। कोग्निटिव क्या होता है, संज्ञान यानी सोचने समझने की शक्ति जो है, तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों पर ये केंद्रित होती है कि बच्चे की जो सोच है वो विकसित हो सके, बच्चे का परसेप्शन, बच्चे की सूझबूझ, बच्चे का लॉजिक, उसका तर्क, ये सारी चीजें क्या हो सके, डेवलप हो सके। एनेबल सेल्फ पेज लर्निंग यानी स्वयं अध्ययन को सक्षम बनाती है। सेल्फ पेज यानी अपनी स्पीड से पढ़ना या खुद से भी पढ़ सकते हैं। रीइंफोर्सेस करेक्ट रेस्पॉन्सिव यानी सही उत्तरों को सुदृढ़ करता है कि अगर आप अच्छे आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं तो आपको क्या है, कोई ना कोई आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। प्रमोट्स लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन यानी छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। लर्नर सेंटर्ड क्या होता है, जहां बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, जहां बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे को प्रायोरिटी दी जाती है कि बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, कौन सा सब्जेक्ट बच्चे पढ़ना चाहते हैं। चलो आज बच्चों को पढ़ने का मन नहीं है तो उन्हें प्ले ग्राउंड में ले जाया जाए, है ना। तो वो होता है लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ी है यूजफुल फॉर दीज टेक्नोलॉजीज फॉर टीचर्स। अच्छा, बिहेवियर टेक्नोलॉजी भी आगे बचता है, ठीक है, बिहेवियर भी है और ICT भी है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब ये टीचर के लिए कैसे यूजफुल है, अगर हम सारी चीजों को देखा जाए, ये वैसे बाद में भी आ सकता था, अगर सारे टाइप्स पढ़ने के बाद भी हम इसे लिख सकते हैं, या बहुत बार क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है और टीचर टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है। इन दो को पूछ लेगा और फिर ये पूछेगा कि ये टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल है।
टीचर के लिए कैसे यूजफुल है। तो यूजफुलनेस ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज फॉर टीचर, भाई टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है। अगर टीचर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देगा या टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचिंग करेगा या पढ़ाएगा तो उससे क्या फायदा होगा, आप ही सोचो। तो उससे क्या फायदा होगा, एनहेंस टीचिंग एफिशिएंसी। जो टीचर के पढ़ाने का तरीका है ना, जो टीचर की दक्षता है, टीचर की एफिशिएंसी है, वो आगे जाएगी, वो उसमें बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ेगी, है ना। अब देखो पहले के टाइम पे क्या मेथड था कि भाई टीचर क्लास में आए, टीचर ने लेक्चर मेथड से पढ़ाया और चले गए, तो वो इतनी इंटरेक्टिव नहीं थी, वो एंगेजिंग नहीं थी। उससे बच्चे क्या है, पीछे के बच्चे तो जुबाई ले रहे हैं, बस आराम से बैठे हैं, नींद आ रही है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, जो टीचिंग है वो एनहेंस हो गई है, वो और अच्छी हो गई है। किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ गई है, डिजिटल टूल्स आ गए हैं, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, है ना, स्कूल में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जिससे टीचर क्या है, अपना जो चैप्टर है, अपना जो टॉपिक है, अपना जो लेसन है, उसे अच्छे से डिलीवर कर सकता है, इफेक्टिवली बच्चों को समझा सकता है ना। अब जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जो टीचिंग है वो और एनहेंस हो रही है, मेरी जो टीचिंग एफिशिएंसी है वो और बढ़ रही है। अगर मैं किसी कॉलेज में जाके पढ़ाऊँ या पढ़ा रही होती है, पढ़ाया भी है मैंने, तो मैं 40 बच्चों को पढ़ाती हूँ बस, है ना। लेकिन अब क्या है, अब 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है, बच्चों को भी फायदा हो रहा है ज्यादा, और मेरी जो टीचिंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ रही है। क्योंकि अगर मैं कॉलेज में पढ़ाऊँ तो मैं क्या करूंगी, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ा लिया और पूरे सेशन में एक ही बुक करा पाई, क्योंकि एक टीचर को एक बुक दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा 2 बुक दे सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, मैं सारी बुक्स कवर कर रही हूँ। तो इससे क्या है, जो मेरी टीचिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है ना। जैसे आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ाते होंगे तो आपकी टीचिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि ट्यूशंस में आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। एनकरेजेज स्टूडेंट एंगेजमेंट, इससे जो बच्चे एंगेज होते हैं ना वो भी बढ़ता है, बच्चों का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जब हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे वीडियोस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, एनिमेशन से पढ़ा रहे हैं, या कोई भी हमारा जो कंटेंट अगर वो इंटरेक्टिव है, तो वो जो सीखना सिखाने का प्रोसेस है उसे और भी मजेदार बना देता है, एंगेजिंग बनाता है, उससे बच्चे जुड़ जाते हैं, है ना। पर्सनलाइज लर्निंग क्या होता है, व्यक्तिगत अधिगम, यानी हर एक बच्चे पे ध्यान देना। अब जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो हर बच्चे को ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे ही कहा जा रहा है या पर्सनली मुझे ही पढ़ाया जा रहा है। तो पर्सनलाइज लर्निंग क्या होती है, एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज अलाउ टीचर्स टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, यानी हर क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है, बच्चों को कैटर कैसे करना है। तो हम अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो उससे ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से क्या होता है, हमारी सारी सेंसेस एक्टिव होती हैं। अब जैसे कि आप कान में लीड लगा के किसी भी तरीके से सुन रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। अगर यही चीज क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है तो वहां नींद आती है, क्यों, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी हो गई। जब ऑडियो विजुअल के माध्यम से पढ़ाते हैं तो हमें भी मजा आता है पढ़ने में। तो इससे क्या होती है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है, हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है। फैसिलिटेट असेसमेंट एंड फीडबैक, यानी बच्चों को फिर साथ के साथ आकलन भी देना, उन्हें फीडबैक देना। तो ऑनलाइन क्विजेस करा सकते हैं, एआई बेस्ड असेसमेंट दे सकते हैं और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या चल रही है। अब जैसे कि आप लोगों की प्रोग्रेस कैसे पता चलती है कि आप एग्जाम दे के आते हैं, फिर बताते हैं कि मेरे एग्जाम बहुत अच्छे गए, फिर जब रिजल्ट आएगा तो आप अपना फीडबैक देते हैं कि मेरे इतने % नंबर आए, मैंने टॉप कर लिया। तो अलग अलग आपके फीडबैक आते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों का फीडबैक ऑनलाइन ही मुझे पता चल जाता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद रह सके। सपोर्ट रिमोट लर्निंग क्या होता है, अब कुछ बच्चे क्या है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बीएड में कुछ बच्चे क्या है, बिहार से हैं, बिहार वालों ने हमारी साइड एडमिशन ले लिया, यहाँ पे नोएडा ले लिया, किसी ने बागपत ले लिया, किसी ने बड़ौत ले लिया। तो वो रिमोट लर्निंग होती है। अब वो बिहार वाले डेली अप डाउन तो कर नहीं सकते, बस एग्जाम में आएंगे, तो वो दूर जो बैठे लोग हैं उन्हें भी सपोर्ट मिलता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है, एनेबल टीचर्स टू एडुकेट स्टूडेंट बियॉन्ड द क्लासरूम। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट था हमारा, यानी तीसरे नंबर पे था बिहेवियर टेक्नोलॉजी। पहला हमने टीचिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा, फिर इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी पढ़ा, और थर्ड है बिहेवियर टेक्नोलॉजी। बिहेवियर यानी हमारा जो व्यवहार होता है, तो ये साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इट मॉडिफाई टीचर बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, यानी ये टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। अब आप बीएड कर रहे हैं, बीएड का मतलब क्या होता है, देखो बीएड इसलिए की जाती है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिना बीएड के पढ़ा नहीं सकते। कुछ टीचर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिना बीएड के बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बीएड सिर्फ एक नाम की डिग्री हो गई है कि भाई बीएड का मतलब ये है कि हम टीचर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसे हम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी।
प्रशिक्षण तकनीक। दिस टेक्नोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू साइकोलॉजी, यानी ये किससे रिलेटेड है? मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान यानी आपके बिहेवियर को या आपके मन के विज्ञान को मॉडिफाई करना, जो आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। यानी साइकोलॉजी क्या होता है? मन का व्यवहार का विज्ञान होता है, मन का विज्ञान होता है। और सीखना क्या है? गतिविधियों और अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। ठीक है, सीखते कैसे हैं आप? अब आप बीएड में हैं, आप कैसे सीख रहे हैं? आपको माइक्रो टीचिंग कराई जा रही है, वहाँ एक्टिविटीज कराई जाती हैं। आपको आप 15 दिन की माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी, फिर बीएड में आपको 6 महीने की या 3 महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है। उससे क्या है? आपको एक्सपीरियंसेस भी मिलता है और आपका बिहेवियर भी मॉडिफाई होता है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर। वही बात है कि टीचर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करना, साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करके। इसे हम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसके चीफ एक्सपोनेंट क्या है, मतलब कौन है, किसने दिया है? ये बीएफ स्किनर ने दिया है, एंडरसन ने दिया है, एमिडन ने दिया है। ठीक है, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बीएफ स्किनर को याद रख लेना, क्योंकि बीएफ स्किनर जो है बिहेवियर टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है, इसका एक्सपोनेंट है ये। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछ लेता है और यूपी टेट में भी आ जाता है बहुत बार ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, इसकी सामग्री क्या है? इसमें टीचर के बिहेवियर को एनालाइज किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर उसका मूल्यांकन होगा। क्लासरूम इंटरेक्शन मॉडल्स होंगे। देखो, इसे आप बिल्कुल बीएड की तरह ले सकते हैं कि बीएड में क्या होता है? आपके बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है और आपका मूल्यांकन किया जाता है। लास्ट में जब ये लेसन प्लान बनते हैं, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान होता है कि आप कोई भी टॉपिक तैयार करके जा रहे हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें आपके जो प्रोफेसर हैं वो क्लास में आपको एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और मूल्यांकन करेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्लासरूम इंटरेक्शन बहुत सारे मॉडल्स भी होंगे। इसकी टेक्निक क्या है? देखो, माइक्रो टीचिंग है, टीम टीचिंग है, इंटरेक्शन एनालिसिस है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, समझ तो आ गया होगा। अब इसकी मान्यताएं क्या है, यानी एजम्पशंस ऑफ बिहेवियर टेक्नोलॉजी क्या है कि व्यवहारिक प्राद्योगिक की मान्यताएं। तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। किस किस पे बेस्ड है? बिहेवियर, टीचर के बिहेवियर पे तो ऑब्वियसली बेस्ड ही है, क्योंकि हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि टीचर का बिहेवियर मॉडिफाई करना है। तो बिहेवियर ऑफ द टीचर इज सोशल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, यानी टीचर का जो बिहेवियर होता है वो सोशल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है। तो इट मीन्स दैट साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशन डायरेक्टली अफेक्ट टीचर्स बिहेवियर। टीचर्स के बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कोई भी कंडीशन हो, साइकोलॉजिकल कंडीशन हो, सोशल कंडीशन हो। सोशल कंडीशन कैसे? अब पीटीएम होती है, पीटीएम में क्या होता है? पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स बहुत सारी बातें टीचर्स को बोल के जाते हैं, तो वो उन्हें अफेक्ट करती है डायरेक्टली। या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल कंडीशन, यानी क्लास में कोई भी बच्चा शरारती हो, तो वो क्या है? डायरेक्टली अफेक्ट करती है टीचर के बिहेवियर को। तो टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है इसमें और मेजर किया जाता है। तो टीचर बिहेवियर इज रिलेटिव। इट मींस दैट सम टीचर्स आर गुड एंड सम आर नॉट गुड, यानी टीचर कुछ बिहेवियर, इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारे टीचर अच्छे होते हैं, बहुत सारे अच्छे नहीं होते हैं। जैसे आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा अपनी लाइफ में कि आपको कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छे मिले होंगे और कुछ बहुत बेकार मिले होंगे, जो आपको अब तक याद होंगे, है ना। तो कुछ बेकार कैसे होते हैं? अब जैसे कि मैंने ना एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी कि टीचर ने बच्चे की इतनी पिटाई की और पिटाई करने के बाद बच्चे को मुर्गा बनाया और मुर्गा बना के उसके ऊपर बैठ गया। इससे बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, फिर उस पर धारा लगी गई, फिर उसे पुलिस ले गई। तो वो क्या टीचर बनने के लायक है? टीचर कौन बनता है? जिसके अंदर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, बच्चों को टैकल करने का, ध्यान में रखने का, बच्चे को समझने का। तो इसीलिए तो टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। उस बच्चे की साइकोलॉजी समझना भी तो जरूरी है ना। तो टीचर का बिहेवियर कैसे मॉडिफाई होगा? ट्रेनिंग के द्वारा और रीइंफोर्समेंट डिवाइसेस के द्वारा। ट्रेनिंग एनहांसेस टीचिंग इफेक्टिवनेस, यानी अगर हम कंटिन्यूसली, आप लोग ही हैं या मैं ही हूँ, कंटिन्यूसली हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इससे हमारी टीचिंग क्या होगी? इफेक्टिव होगी। विशेषता क्या है? फोकस होता है इसमें साइकोमोटर स्किल्स पे। साइकोमोटर स्किल क्या होती है? साइकोमोटर स्किल्स होती हैं जो हम हाथ के द्वारा गतिविधियां करते हैं, हैंड्स, या फिर डूइंग एक्टिविटीज जिनमें हमारी बॉडी यूज होती है, हाथ यूज होते हैं। जैसे कि हम पेन से लिखते हैं या बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, या हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो हमारे फीचर्स हैं, किस तरीके से हम अपने जो गेस्चर्स हैं उन्हें कैसे चेंज कर रहे हैं, क्लास में हम किस तरीके से खड़े हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या हमारा वे ऑफ टॉकिंग है, कैसे हम अपने हाथों की दिशाओं को दिखा रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल प्रेजेंटेशन, यानी साइकोमोटर स्किल्स में हमारी डूइंग एक्टिविटीज आ जाती हैं। रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक ड्राइवन, यानी टीचर्स को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, उनके बेसिस पे वो इंप्रूवमेंट करते हैं।
इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिससे कि इफेक्टिव टीचर प्रोड्यूस हो सके, अच्छे टीचर मार्केट के अंदर आ सके। ये किस पे बेस्ड है? सॉफ्टवेयर अप्रोच पे बेस्ड है। अब फोर्थ जो है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी क्या होता है भाई? कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है ना। तो आईसीटी क्या है? डिजिटल टूल है जो कि इंटरनेट पे आधारित है, जिससे कि लर्निंग जो है और भी एनहेंस होती है, लर्निंग अच्छी होती है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये आज की एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये टीचिंग को, लर्निंग को इंटरेक्टिव बना रही है, एक्सेसिबल बना रही है, यानी आईसीटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोगों तक एक्सेस जा पा रहा है, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। इससे क्या है? लर्निंग और अच्छी हो रही है, इंटरेक्टिव हो रही है। अब इसके की एस्पेक्ट क्या है? इसके अंदर सारे डिजिटल टूल आ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट बोर्ड है, टैबलेट है, सारे टूल्स आ जाएंगे। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कोर्सेरा है, खान एकेडमी, यूडेमी है, बायजूस है। बायजूस के तो दिन चले गए बायजूस है, और भी बहुत सारे, वाईफाई स्टडी है, ये भी कुछ टाइम के लिए चला था, मतलब चल रहा है अभी भी, लेकिन हर चीज़ का एक पीक टाइम होता है ना। वर्चुअल क्लासरूम एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है कि जैसे कि कोविड के टाइम पे जूम पे क्लासेस हुई थी, गूगल मीट पे क्लासेस हो रही थी, है ना। एआई इन एजुकेशन है, एआई यानी चैट बोट्स है या चैट जीपीटी है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? इसके टूल्स हैं, की एस्पेक्ट हैं। इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका? कि लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाता है और एक्सेसिबल यानी सब तक चीजें पहुंच पाती हैं। सपोर्ट रिमोट एजुकेशन एंड ई लर्निंग। रिमोट एजुकेशन, जो दूर बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी सपोर्ट मिलता है, वो भी पढ़ पाते हैं ई लर्निंग के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इससे क्या है? लर्निंग कोलैबोरेटिव होती है, क्लाउड बेस्ड टूल्स इसमें यूज होते हैं, यानी क्लाउड बेस्ड आधारित टूल्स के माध्यम से सहयोगात्मक शिक्षण को सक्षम बनाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? ई बुक्स हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। ई बुक्स यानी जैसे आप लोग नोट्स लेते हैं तो वो ई बुक होती हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं कि आप कोई भी गूगल पे कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया खोल सकते हैं। एजुकेशनल ऐप इसके अंदर हो सकते हैं। देखो ऐप ये जरूरी है, ये याद रखें, और भी बहुत सारी एडटेक कंपनी है, कोई भी आप एक दो एग्जांपल लिख सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी साइमुलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस, सामने से देख के पढ़ना या ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओवरऑल क्या है? इवॉल्व टू इंक्लूड मल्टीपल अप्रोचेस दैट एनहेंस बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इससे ओवरऑल ग्रोथ हुई है, टीचिंग की भी और लर्निंग की भी, यानी टीचिंग भी अच्छी हुई है, टीचर का जो पढ़ाने का तरीका था वो भी एनहेंस हो गया है और लर्निंग भी बढ़ गई है। टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या है? लेसन डिलीवर में इंप्रूव करती है। इम्प्रूव लेसन डिलीवरी, जो हम लेसन आपको दे रहे हैं, चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है टीचिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि टीचर जो है वो पढ़ा तो पहले से ही रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी उसमें ऐड हो गई है तो और इम्प्रूवमेंट आ गया और इंटरेक्टिव हो गई। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फोकस करती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे उन्हें निर्देश दिया जा रहा है। बिहेवियर टेक्नोलॉजी टीचर्स को इम्प्रूव करती है, टीचर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, ठीक है। और आईसीटी क्या कर रही है? आईसीटी तो पूरी क्रांति लेके आ रही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे डिजिटल टूल्स के माध्यम से, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ये मैंने पता नहीं बड़ा किया था इसका साइज, स्टेजेस का भी, जो जितनी भी हेडिंग्स है पता नहीं फिर दोबारा से कैसे हो गया कम। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे और लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। और जिन लोगों को नोट्स लेने हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, अभी भी एक बच्ची का मैसेज आया था कि दीदी मैंने सारे क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है, इससे अच्छा मैं आपके पहले ले लेती नोट्स। तो आप पहले नोट्स ही ले लेके देख लीजिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? डबल पैसे नहीं देने हैं, ठीक है।